नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है जो 23 सितंबर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में समाप्त हो चुका है। इन तीनों शिफ्टों से संबंधित जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं दोस्तों, आज इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों का पेपर बाकी है वह दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, जिससे उनके एग्जाम में हेल्प हो सके। और अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थर्ड शिफ्ट से। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल था। उन्होंने पाल साम्राज्य की दृढ़ नींव रखी थी। वे बौद्ध थे। उन्होंने प्रसिद्ध औधंतपुरा बिहार की स्थापना की, जो बिहार शरीफ के आनंद शहर का प्राचीन स्थल है। और नालंदा के पास एक और मठ की स्थापना की थी। गोपाल का जो उत्तराधिकारी है वो धर्मपाल थे, उनके पुत्र थे, वो उनके उत्तराधिकारी बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन कूल है वो महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही वनडे में डेब्यू कर दिया था, वनडे सीरीज में। और 26 वर्ष की उम्र में ही एम एस धोनी ने उद्घाटन आईसीसी T20 विश्व कप 2007 में भारत को दिलाई थी। भारत जीत गया था 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। 4 वर्ष के बाद एम एस धोनी ने भारत को दूसरे वनडे जो विश्व कप है वो जिताया था 2011 में। एम एस धोनी ने ही आईसीसी टूर्नामेंट जीता। आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी 2013 है वो महेंद्र सिंह धोनी ने जितवाई थी। एम एस धोनी का जो आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था वो 9 जुलाई 2019 को था। कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम हैं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं, विराट कोहली को चीकू कहते हैं, सौरव गांगुली को दादा कहते हैं, राहुल द्रविड़ द वॉल कहते हैं, पीटी उषा उड़न परी कहते हैं, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहते हैं और रोहित शर्मा हिटमैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चू फाट भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? तो सिक्किम का है। चू फाट सिक्किम का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें जटिल कदम ताल और सुंदर हाथ संचालन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये कर्तव्य गैर न्याय संगत हैं, जिनका अर्थ होता है इन्हें कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 42वां संशोधन के माध्यम से संविधान में कितने राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो 4 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो 1976 में हुआ था। इसके तहत कौन कौन से 4 जो नीति निर्देशक तत्व वो जोड़े गए थे? बच्चों के लिए स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 में था। अगला था समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A था। अगला है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 43(1) में जोड़ा गया था। अगला है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कि अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो लोकसभा में कुल संख्या का 15% हो सकता है। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों को संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। कोई भी मंत्री को लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसका मंत्री पद स्वतः ही छीन लिया जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था शिव कुमार शर्मा को। 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। पंडित शिव कुमार शर्मा 13 जनवरी 1938 और 10 मई
2022 को इनका निधन हो गया था, एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अनुकूलित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी लोकप्रिय थे। वह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की थी। 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने थे और 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना 1952 में तत्काल भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने 1 जनवरी 1954 को भारतीय गन्ना समिति से संस्थान का अधिग्रहण किया। 1 अप्रैल 1969 को इसे अन्य केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो चेन्नई के अंदर है वो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, कोयम्बटूर में है गन्ना प्रजनन संस्थान है, और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान नीलगंज बैरकपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये 13 से 15 दिसंबर 2022 में उदयपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन G20 से संबंधित पूछा गया था। अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 सम्मेलक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया था। श्रृंगला 1962 में पैदा हुए हर्षवर्धन श्रृंगला 2023 में G20 के लिए भारत के मुख्य समन्वयक के रूप में काम करेंगे। इससे पहले वो थाईलैंड के राजदूत, बांग्लादेश के उच्चायुक्त और भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकल फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो 1831 में की थी। 1831 में माइकल फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वायुसेना उप प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी हैं वर्तमान में। उन्होंने 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल राजेश कुमार सिंह को 23वें एयर चीफ के रूप में पद पर बिठाया था। अगला है, शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजयलक्ष्मी है। शुभारमन विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। 2001 में वह महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी थी। शुभारमन विजयलक्ष्मी ने इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर की फिडे उपाधि की धारण की है। फिडे उपाधि है इन्होंने धारण की है। 2001 में भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। विश्वनाथ आनंद ने 1988 में भारत से शतरंज से पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो विश्वनाथ आनंद हैं। अगला क्वेश्चन है, वैशाखु उत्सव भारत में राज्य से जुड़ा हुआ, कौन से राज्य से जुड़ा है? असम से जुड़ा हुआ है। यह एक नव वर्ष का उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में, यानी वैशाख के अप्रैल माह है, ये वैशाख में आता है। महीने में बोडो कच्छारियों द्वारा मनाया जाता है वैशाखु उत्सव। अब ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिनियम में पारित किया गया था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है? जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है दोस्तों, इसके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं वो मल्लिका साराभाई हैं, वी सत्यनारायण शर्मा हैं, दीपा शशिचंद्रन हैं, वैजयंती काशी हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम हैं, राधा रेड्डी आदि हैं। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी।
यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 हैं दोस्तों। यह अपनी सुंदर चाल, जटिल फुटवर्क, अभिव्यंजक चेहरे के भाव के लिए जाना जाता है। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8, वह कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया नृत्य असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और जो मोहिनीअट्टम है ये केरल का है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी एक भारतीय राजनीतिक संगठन था जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अगस्त 1936 में हुई थी। लेबर पार्टी के गठन को कम्युनिस्ट नेताओं का समर्थन नहीं था। 1937 प्रांतीय चुनाव में स्वतंत्र लेबर पार्टी ने 17 में से 15 सीटें हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अब तक कुल कितनी बार विश्व कप जीता है? तो 4 बार जीता है। भारत ने अब तक कुल 4 विश्व कप जीते हैं। वनडे विश्व कप है 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। और T20 विश्व कप है 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीता था। अगला क्वेश्चन है, यदि जिंक के जो दाने हैं उन पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनेगी? तो हाइड्रोजन बनेगी। जब जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे अम्ल से विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे जाना जाता है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जाना जाता है। उस्ताद गुलाम अली खान का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम उपाधि 20वीं शताब्दी का तानसेन है। वे प्रतिभाशाली संगीतकार, अब तक के सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक थे जिन्होंने पटियाला घराने को अपनाया था। कौन से घराने से संबंधित थे? पटियाला घराने से। उन्हें 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 214 के तहत आता है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है। अनुच्छेद 214 से 237 उच्च न्यायालयों और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित अनुच्छेद हैं इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में गंगा की सहायक नदियां हैं वो निम्नलिखित कौन सी हैं? तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो रामगंगा नदी है, गोमती है, घाघरा है, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं गंगा की। और दाहिनी तरफ से मिलने वाली हैं यमुना है, टॉम्स है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है। ये सभी नदियाँ जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं ये दाहिने तरफ से हैं और ये बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। अगला है, काटी बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर में मनाया जाता है। असम में साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। वोहांग या रोंगाली बिहू है जो अप्रैल में मनाया जाता है। कटी बिहू या कोंगाली बिहू है जो अक्टूबर में मनाया जाता है। और माघ बिहू है जो जनवरी के दौरान मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने स्पीसीज, प्लोंटेरम, स्केंटा, रेंजा और जेनेरा प्लोंटेरम भी लिखी थी। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द्विपद नामकरण को औपचारिक रूप दिया था। अगला क्वेश्चन है, एम कीरावनी को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री मिला था। संगीतकार एम कीरावानी को साल 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, अनुच्छेद 51A क किससे संबंधित है? तो 51K किससे संबंधित है? तो संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करने से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो अनुच्छेद जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो 11 कौन कौन से हैं? संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना,
भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। भाईचारे की भावना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास है। सभी माता पिता अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। ये जो 11वां था ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु की बचत खाता धारकों के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है जो आयकर दाता नहीं है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने में मदद करती है। श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहन करती है। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे दोस्तों। अब होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का है। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रिंग लोगों द्वारा किया जाता है। रिंग भारतीय राज्य त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य काफ़ी लोकप्रिय है। यह इस प्रकार का नृत्य होजागिरी के दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है जो दशहरा के तीसरे दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 52 से 78 हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित हैं। अनुच्छेद 52 में भारतीय का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उसका प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता है। 58 में अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित जो प्रावधान है उनसे संबंधित अनुच्छेद 72 है। अगला क्वेश्चन है, अटला टड्डी किस राज्य का त्यौहार है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का त्यौहार है। अटला टड्डी आंध्र प्रदेश का एक त्यौहार है जो आश्विजम की कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। अटला टड्डे आंध्र प्रदेश की अविवाहित व विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा पति पाने या अपने पति के स्वास्थ्य या लंबे जीवन के लिए मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। रोटिया की ईद या रोटेला पांडुगा भारत के आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में 12 शहीद दरगाह में आयोजित एक वार्षिक 3 वर्षीय उर्स है। आंध्र प्रदेश के अन्य त्यौहार हैं भीष्म एकादशी है, त्यागराज महोत्सव है, पितर है, ब्रह्म महोत्सव है और दक्कन महोत्सव है। ये सभी आंध्र प्रदेश के अन्य त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? तो 2014 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने, उनके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने का समर्थन बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति में 5 भलीभांति परिभाषित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने का एक समझौता था। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। जो स्थायी बंदोबस्त है ऐसी एक भू राजस्व व्यवस्था थी। इसे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया था, बाद में मद्रास और वाराणसी में पेश किया गया था। इस व्यवस्था को जमींदारी प्रथा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेलगांव में आयोजित 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहन करमचंद गांधी थे। ये पहली बार ही जो कांग्रेस अधिवेशन है उसके अध्यक्ष 1924 में चुने गए थे। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगस्त 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। युद्ध के बाद अधिराज्य पद के क्रिप्स प्रस्ताव के कारण गांधी ने क्रिप्स मिशन को विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठित हुआ था, ये 1885 में गठित किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। W.C. बनर्जी पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे। बॉम्बे सत्र 1885 में जब अधिवेशन हुआ था, W.C. बनर्जी हैं वो पहले अध्यक्ष थे। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के पहले फारसी राष्ट्रपति व गैर हिंदू अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मद्रास अधिवेशन 1887 में। जॉर्ज यूल जो कांग्रेस के अधिवेशन के पहले विदेशी अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। एनी बेसेंट कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन की, जिसका कलकत्ता अधिवेशन 1917 में था। सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन में 1925 में। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके अध्यक्ष थे। और पट्टाभी सीतारामैया आज़ादी के बाद कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सरोद से हैं। अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वह सरोद वादक में अपनी योग्यता के लिए जाने जाते थे। अली अकबर खान को वर्ष 1967 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1991 में मैक ऑर्थर फेलोशिप मिली तथा जीनियस ग्रांट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन है, 1527 में खानवा युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। यह मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत पर समाप्त हुआ था। बाबर के शासनकाल में जो लड़े गए युद्ध हैं, प्रमुख युद्ध हैं, वह कौन कौन से हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मैदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 में और बाबर का अंतिम युद्ध था। ये बंगाल के सुल्तान महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह की संयुक्त सेनाएं और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर 1930 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया सत्र के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। CR दास अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिव बने थे। अरुणा आसफ अली लोकप्रिय रूप से भारतीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है? तो गोदावरी नहीं है। गोदावरी नदी उत्तर भारत की नहीं है, बल्कि है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सतलज, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गोदावरी उत्तर भारत की कृषि में कोई भी सीधा संबंध नहीं है इसका। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए थे? तो भाग 11 में पंचायती राज 243 से ये 243 ठय है दोस्तों, 243 ठय के मध्य थी। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए थे। 73वें संविधान जो संशोधन है 1992 में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। 9 भाग था दोस्तों, ये भाग 9। संविधान के भाग 6 में राज्य शामिल है। भाग 7 है, ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया था। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
अगला है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश के मार्ग में रखी गई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश में इसके किनारे के चारों ओर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को विवर्तन के रूप में जाना जाता है। यह एक तरंग की तरंगदैर्ध्य के आकार की बाधा या एपर्चर के किनारे के चारों ओर तरंगों की मुड़ने की एक परिघटना है। तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य जितनी अधिक होगी, विवर्तन की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। विवर्तन की शर्त है कि बाधा की चौड़ाई तरंग की तरंगदैर्ध्य से या तुलनीय होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको जितने भी 23 सितंबर को पूछे गए क्वेश्चन थे जीके जीएस और करंट अफेयर्स से, सभी का आज डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आपको क्लास कैसे लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।